यूपी पॉलिटेक्निक 2020 की सीरीज में आज आप लोग देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 गति के नियम के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं गति के नियम के न्यूमेरिकल्स। देखिए एक साइड पर आपके क्वेश्चंस शायद दिख रहे होंगे और एक साइड पर आपको सॉल्विंग दिखेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के सवालों की संख्या को। तो आइए हम एक तरफ स्क्रीन पे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप एक तरफ आंसर्स देखिए ऑन स्क्रीन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसका कारण क्या है। तो बच्चों आपको हमने बताया था, जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आपको हमने इससे पहले की क्लास में बताया था कि जब तक किसी पिंड पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करता है। ये आपका पहला जड़त्व का नियम यानी गति विषयक नियम में, जड़त्व के नियम में ये बात बताई गई थी। तो यानी जो आपका आंसर है पहले का जो ऑप्शन सी है वो आंसर होगा जड़त्व। तो बच्चों क्या आंसर सही है, जड़त्व सही है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल जो है इसके पीछे बांध दी जाए तो त्वरण क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा है दूसरा सवाल, उसमें कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है जिसका एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 8 ms स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एक मोटरसाइकिल है, ऐसे ही दो मोटरसाइकिल बांध दी जाए तो क्या होगा। तो मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है जिसका मास m है और इस पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, यानी बल जो हो जाएगा F बराबर m इंटू ए। तो m इंटू ए कितना आ जाएगा 8 और देखिए 8 तो त्वरण है और m क्या है मास, तो 8 m मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अगर ऐसे ही दो मोटरसाइकिल बांध दी जाए, एक मोटरसाइकिल ये वाली जो पहले थी और एक मोटरसाइकिल ये, अभी भी तो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 8m लगेगा। बल कितना लगेगा 8m, यहाँ पे बच्चों न्यूटन लिखिएगा 8m न्यूटन। अब बात आती है 8m न्यूटन, यानी यहां पे आप जानते हैं F बराबर क्या होगा 2m, यहां पर A1 यहां पर भी A1, क्योंकि जब समान द्रव्यमान है तो तुरंत समान कार्य करेंगे। तो आप कह सकते हैं ma1 प्लस ma1 और कुल मिला के बल जो है 8m है बच्चों। तो यानी यहां पर आ जाएगा 2ma1 और यहां से 2 से 4 और m से m कट जाएगा, a1 बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इसको हटाने के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया जाता है, इस बल का आवेग क्या होगा। यानी आवेग का मतलब क्या पूछा गया है, आई। थर्ड नंबर है, तो आइए F जो है हमारा कितना है बच्चों 100 न्यूटन का लग रहा है और डेल्टा टी कितने समय के लिए 0.4 सेकंड, जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि आवेग क्या होगा, तो I बराबर F इंटू डेल्टा टी होता है। IF और डेल्टा टी का मान 0.4 यानी कितना आ जाएगा 40 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो जो आपका आंसर आ जाएगा तीसरे का, यह आ जाएगा 40 न्यूटन पर सेकंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगा, 1 मीटर की चाल से गति करेगा, 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं F बराबर m इंटू ए होता है। 1 न्यूटन का बल लगा, 1 किलोग्राम का पिंड है, अब उसके बारे में A निकालना है, तो A बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगा, गति करेगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी गिवन है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, आरोपित बल का मान। तो देखिए आपसे हमने बताया था कि F बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो वहां पर जाकर के वीडियो देख लीजिए। यहाँ P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है वो 800 हो गया है, बाद में पहले कितना था 200 था,
यानी अंतर आया। समय है 60। अच्छा 60 क्यों रखे, क्योंकि आपको दिया है मिनट दिया है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ उठा के रख दिया 600 बटा 60 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो कितना बल लगेगा बच्चों, 10 न्यूटन का बल इस पर कार्य करेगा। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, आइए छठा नंबर देखिए। इसके बाद छठा नंबर थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का। साफ करने का यंत्र बदल दे रहे हैं और साफ अच्छे से हो जाए। चलिए देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन, एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट इस्पात की रस्सी पर आधारित है जो कि 800 किलोग्राम का भार सुरक्षित रूप से वहन कर सकती है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि जिसमें लिफ्ट को रोका जा सकता है यदि यह 1 मीटर पर सेकंड से नीचे उतर रही हो। तो यानी वह न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करनी है जिसमें इसको रोका जा सकता है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका जाना, नीचे की ओर लग रहा है mg और इसका मास दिया है 400, तो इसका मतलब यहाँ नीचे जो लगेगा वो 400 जी लगेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं ऊपर जो भार सह सकने की क्षमता है वो 800 है, तो 800 इन द सेंस कहने का मतलब 800 जी है क्षमता ऊपर के सहने की, 800 जी अधिकतम सह सकता है। अब बात आती है कि भाई कितने त्वरण से नीचे उतरेगा, तो हम क्या कह देंगे, आप जानते हैं इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं T माइनस mg बराबर है, T माइनस mg बराबर m। अब T की जगह हम रख देंगे 800 जी, क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता 800 जी की है। अब बात आती है mg, तो mg हमारे पास कितना है, तो ये हो जाएगा 400 बराबर ma, इसको हटा दें बराबर ma, तो ma यानी 400। यहां से क्या हुआ, 800 जी में से 400 लेके 800 जी आ गया, तो यहां बचेगा 400 जी, 400 जी बराबर 400 है, 0 से 0, 0 से 0, 4 से 4 यानी a बराबर आ गया जी। तो इसका जो त्वरण है नीचे की ओर कौन सा हो जाएगा, जी त्वरण। अधिकतम त्वरण हमने ज्ञात कर लिया, अधिकतम त्वरण कितना आ गया, जी आ गया। अब बात करते हैं कितनी दूरी तय करेगा, तो आप जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहां से हम निकाल सकते हैं, चूंकि अब वो अधिकतम दूरी चल करके रुक जाएगा, यानी अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग जैसा कि सवाल में दिया गया है 2g नीचे की ओर लग रहा है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, g का मान 10 रख दे रहे हैं, यानी यहां से आ जाएगा 0 बराबर 1 माइनस 20s, तो यहां से 1 बराबर 20s और यहां से क्या हो जाएगा s बराबर 1 बटा 20। तो अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बटा 20, जो कि आपके ऑप्शन सी में गिवन है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो रस्सी की क्षमता 800 और जो लिफ्ट आ रही है उसकी है 400 है, तो इसका मतलब कितने अधिकतम त्वरण से आ सकती है, जब वो टूटेगा तो लगभग वो a बराबर g से नीचे आ सकती है, तो a बराबर g से अगर नीचे आ गई तो अब अधिकतम दूरी याद, सॉरी हमको कौन सी दूरी याद करना, न्यूनतम दूरी, और दूरी न्यूनतम तब होगी यानी जब वह अंतिम वेग 0 हो जाएगा, यानी अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पे विराम हो जाएगी। अंतिम वेग 0 रख दिया और उसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलिए छठे के बाद सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसा कि आपके गिवन है क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। आइए 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हटाते ही 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th नंबर कह ये रहा है कि भाई 5 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में, थोड़ा सा और पीछे कर ले रहे हैं, 5 ग्राम। चलिए 7वां नंबर, m बराबर 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड क्या है, एट रेस्ट, u बराबर क्या है बच्चों, 0। इसके बाद यहां पर कह रहा है यदि इस पर 20 सेकंड के लिए कोई बल लगाया जाता है, P1 बराबर कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए कोई बल लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता, यानी अब इसके बाद आगे के लिए T1 इज ग्रेटर देन 20 F0, यानी अब आगे कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है, यानी 20 सेकंड से ऊपर। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, बल नहीं लगाया जाता, तो 5 सेकंड पश्चात वह 50 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाएगा, क्योंकि इतनी देर बल लगा है। जैसे मान लीजिए किसी चीज पर धक्का मार दो और धक्का मारकर छोड़ दी तो क्या वो वहीं पर रुक जाएगी,
नहीं, वो कुछ दूर और जाएगी। जैसे भी आप साइकिल है, साइकिल पर किसी के साथ जा रहे हैं, अब साइकिल पर हमने क्या कर दिया, धक्का मार दिया, तो धक्का मारने के बाद क्या होगा कि साइकिल कुछ दूरी तक और ट्रेवल करेगी, तो उस समय अंतराल में क्या होगा, ये 5 सेकंड तक 50 मीटर की दूरी चलती है। t2 बराबर यहाँ पर दिया है 5 सेकंड, और जो ये डिस्टेंस बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं, 50 सेंटीमीटर। आगे क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती, बल का मान न्यूटन में क्या होगा, बल का मान। सबसे पहले बल का मान निकालने के लिए हमको द्रव्यमान तो दे दिया गया है, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है गति का हम प्रथम समीकरण देखते हैं, पहले वाले यहां से देखते हैं, तो v बराबर u प्लस ए, u प्लस ए क्या होगा, v यहां से मिल जाएगा, u 0 है, a t कितना है 20 सेकंड, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 20 a आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। इसके बाद अब आगे देखते हैं ये कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो आइए यहां से देखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और यहां a अलग हो जाएगा। अलग होने का मतलब कि ये जो त्वरण होगा ये इसके लिए अवमंदन का काम करेगा। आइए, तो अब s बराबर 50, तो 50 को ले सकते हैं 0.5, u की जगह 20 और t की जगह कितना 5। 20 क्यों, क्योंकि अब इसका वेग हो जाएगा 20 और इंटू 5, ठीक है। अब 1/2 a1 इंटू टी का मान कितना जाएगा 25, इसका यानी 0.5 100a माइनस 25.2a। अब बच्चों a1 का मान कैसे निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्म के लिए हम b निकालते हैं, इसको b डैश ना देते हैं, b बराबर u प्लस ए, और u की जगह यहां पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस अंतराल में जो प्रारंभिक वेग होगा वो b बन जाएगा। प्रारंभिक वेग, इस अंतराल में जो प्रारंभिक वेग होगा वो b कार्य करेगा, तो यहां पर a1t रखेंगे। अब b चूंकि अब वो वस्तु 50 सेंटीमीटर चल के रुक जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी 0। v का मान यहां से आ जाएगा 20, ठीक है, और ये त्वरण विरोध का काम कर रहा था, a1 इंटू कितने t, तो यानी यहां से आ जाएगा 20 a1 बराबर a1 इंटू 5, a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर 4। यहां उठा के a1 का मान आइए अलग रखते हैं, a1 का मान यहां पर रखते हैं, सवाल को हटा करके a1 का मान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं a1 का मान, चलिए कनेक्शन है, चलिए तो a1 का मान आइए रखते हैं यहां पर। तो आइए देखते हैं, यहां से आ जाएगा 0.5 इंटू 100a माइनस 25.2 और यहां से 4a। तो देखिए यहां से 2 दूनी यहां से आ जाएगा 0.5 इंटू यहां से गुणा करा दिया तो 100 माइनस 50a, यानी 0.5 इंटू 50a, और a का मान आ जाएगा 0.5 अपॉन 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दशमलव हटा दिए, 0 बढ़ा दिए, 5 सवयम, यानी यहां आ गया 10⁻², और f बराबर होता है m इंटू a। तो m का मान कितना है 5 ग्राम। 5 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदले तो 5 × 10⁻³ और यहां से आ जाएगा 10⁻², यहां से आ जाएगा 5 × 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आएगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये कि जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और दूसरा पार्ट जब एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तब ये स्थिति है, एक्सेलरेशन जब घट रहा है तो ये स्थिति है। ठीक है, अब हमको जो बात करनी है वो एक्सेलरेशन पहले बढ़ने वाली बात करनी है, यानी जब बल लगाया जाता है तो उस पर एक्सेलरेशन जो हमारा है हमने मान लिया a है, तो v बराबर 20a हो गया। लेकिन जब अब इसके बाद कोई बल नहीं लगाना है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो जो अब एक्सेलरेशन होगा वो धक्के के कारण आगे बढ़ेगा।
तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डाउन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अब जब धक्का देके छोड़ दिया तो गाड़ी अब क्या करेगी, रुकने का काम करेगी। उस सिचुएशन में A1 लगा और A1 का मान निकाल करके वहां रख करके हमने मान निकाल दिया। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य थे, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य होता है, परिमाण व दिशा समान लगती है, एक दूसरे के लंबवत कार्य करता है। यहाँ पर क्या है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया का बल होता है वो अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमने देखो ठोका, तो ये क्या कर रहा है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो इस वस्तु पर ठोक रहे हैं तो इसका विरोध कर रहा है, यानी ये दो अलग अलग वस्तु है, और दो क्या कर रहे हैं, अलग अलग वस्तुएं एक दूसरे को विपरीत की ओर ढकेल रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको हथेली मारे, फिर हथेली मारे, तो अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में यह होता है कि प्रतिरोधक पर प्रभावी तो हाथ चिपक जाता है। अन्यथा अगर इसी चीज को आप हथौड़ी को दीवार में ठोकें तो दीवार में ठोकने के दौरान हथौड़ा फिर बैक आएगा, फिर ठोकेंगे, फिर बैक आएगा, यानी कहने का मतलब दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए चलते हैं 9 की ओर। 9 कह रहा है 5 न्यूटन का बल M1 द्रव्यमान के पिंड में 8 मीटर पर सेकंड के त्वरण उत्पन्न करता है, और M2 द्रव्यमान के पिंड पर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। दोनों पिंडों को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल का उत्पन्न परिमाण क्या होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो बल है F माना क्या है, दिया ही गया है 5 न्यूटन, और एक पहले वाले का मास है M1 और दूसरे वाले का मास है M2। पहले वाले मास पर जो जनरेट एक्सीलरेशन है वो है आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इस वाले पर, और दूसरे वाले पर है कितना एक्सीलरेशन, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब देखते हैं, तो यानी यहां से आ जाएगा F बराबर M1A1 व F2 बराबर M2A2। और F2 क्यों होगा, क्योंकि F ही होगा, बल बराबर बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 बराबर M1A1, और M की जगह आपका यही है, A1 की जगह 8, और यहां पर बल का मान क्या है, यहां पर बल का मान 5 न्यूटन है, M2A2 की जगह 24। तो M1 बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5/8, और M2 बराबर यहां कितना आ जाएगा, 5/24। अब क्या किया गया है, इन दोनों पिंडों को बांध दिया गया है। अब इसका मास M1, इसका मास M2, और इसको बांध दिया गया है, 5 न्यूटन का बल लगाया गया है। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, A हो गया। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, A हो गया। तो यानी यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा 5 न्यूटन बराबर M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 इंटू A। और हमको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है, यानी A का मान ही निकालना है। आइए A का मान यहां से निकाल लेते हैं, इस साइड पर A का मान निकालने के लिए A बराबर आ जाएगा 5/M1 प्लस M2। M1 कितना है बच्चों, तो यहां पर M1 का मान है आपका 5/8, और M2 कितना है, तो M2 है 5/24। आप जानते हैं यहां से कर क्या सकते हैं, 5/8 काउंट कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1/3। यहां से 5 से 5 कट जाएगा, 8 को रहेगा, 5/8 काउंट किया बच्चों, तो 8 ऊपर चला जाएगा। यहाँ 3 एकम 3 एक 4/3, यानी यहाँ आ जाएगा 24/4, और 4 छन 24, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो आपका जो आंसर है 9th का A वाला आंसर एग्जैक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, आइए समझते हैं। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विरामावस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उसका भार का वजन 900 किलोग्राम है तथा
त्वरण स्थिर रहता हो तो कार का मंदन बल बताना है। ठीक है बच्चों, मंदन बल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए कार की जो चाल थी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, u बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मीटर पर सेकंड बदल सकते, 18 चौक 72, यानी यहां पर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या कर रहा है, वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी तक विराम अवस्था में रहेगा, यानी अब ds बराबर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, गति का तृतीय समीकरण लगाना है। ठीक है, तृतीय समीकरण क्या आ जाएगा, देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होगा। अगर गाड़ी मंदन हो जाती है, रुक जाती है, इसका मतलब वहां पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी ये v फाइनल हो जाएगा आपका 0। u का मान आपने निकाला कितना है 20 माइनस 2a और s का मान भी 20 से m कितना है 400 बराबर 40, a बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या है, ये है अवमंदन त्वरण, जिसे कहते हैं अवमंदन त्वरण। अवमंदन त्वरण, अब अवमंदन त्वरण अगर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अब आपका जो बल निकलेगा वो बल कैसे निकलेगा, तो F बराबर आप जानते हैं m इंटू ए, और m इंटू ए का मतलब कितना आ जाएगा, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है आपको सवाल में 900 मीटर, 900 किलोग्राम, और ए का मान 10 यानी 9000 न्यूटन। तो अवमंदन जो बल है वो 9000 न्यूटन ही ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है, 4 कुंटल का एक लट्ठा। सबसे पहले चीज ये पता होना चाहिए कि 4 कुंटल है कितना। तो देखिए 1 कुंटल 100 किलोग्राम, यानी 4 कुंटल 400 किलोग्राम। ठीक है, यानी m बराबर 400। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 कुंटल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बांधा है, ट्रैक्टर लट्ठे को 2000 न्यूटन के बल से खींचता है, ट्रैक्टर लट्ठे को 2000 न्यूटन के बल से खींचता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, खींचता है, पृथ्वी और पृथ्वी पर लट्ठे पर p न्यूटन का बल घर्षण बल लगाती है। ठीक है, ये मान लीजिए लट्ठा है, ऐसे करके इसको आगे की ओर खींच रहा है 2000 न्यूटन से, और लट्ठे की ओर पीछे की ओर p बल लगा रहा है जो विरोध कर रहा है। ठीक है, घर्षण बल। अब ये क्या कह रहा है, p न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, जिससे लट्ठा 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। लट्ठा जो है कितने मिनट में, 2 सेकंड में, t बराबर 2 सेकंड, और 6 मीटर, s बराबर 6 मीटर। ठीक है, अब आपसे कहना चाह रहा है कि लट्ठे पर लगने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा, लट्ठे पर लगने वाले घर्षण बल का मान आपको बता दें। तो आप जानते हैं 200 न्यूटन, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो 200 न्यूटन का बल आगे की ओर, p बल पीछे की ओर बराबर ma, तो m यानी 400, 2000 न्यूटन, सॉरी 400, a का मान, अब a का मान आपको निकालना है, तो a का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए यहां पर ये दिया है कि वो 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है, तो 2 सेकंड में 6 मीटर खिसकता है, इसका मतलब आप यहां से निकाल सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रारंभ में लट्ठा जो होगा वो विराम में होगा, यानी ut का मान तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 कर दीजिए, दिख रहा है ना आप लोग को, चलिए, तो यानी ये आ जाएगा 0 और हाफ at स्क्वायर, हाफ a, और t का मान अभी रखते हैं यहाँ पर। चलिए इधर आ जाते हैं, सवाल कैसे हल करेंगे। देखिए s जो दूरी है वो बच्चों 6 मीटर की दी गई है, हाफ a का मान निकालना है, और t का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 2 सेकंड, तो 2 दूनी हो गया 4,
2 से यहाँ काटा, 2 से यहाँ काटा, ए बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 अगर रख दिया जाए तो 2000 माइनस पी बराबर 400 गुणे 3, यानी यहाँ आ गया 2000 माइनस पी बराबर 1200, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 800 न्यूटन। तो कितना बच्चों घर्षण बल कार्य कर रहा है, 800 न्यूटन का घर्षण बल, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। 11वां के बाद 12वां नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। लास्ट तक बच्चों बने रहिएगा अगर आपको पूरे सवाल सीखने हैं तो। 12वां सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सवाल कह ये रहा है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकंड वेग से जा रहा है। एक विस्फोटक है जिसका द्रव्यमान कितना है 40 किलोग्राम, तो m बराबर 40 लिख दीजिए। ठीक है, कितने वेग से जा रहा है, ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से, v बराबर 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद आपसे क्या कहना चाह रहा है, जा रहा है टक्कर के पश्चात 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी ये 40 है और 40 का संघट के कारण एक 28 और एक 12 के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब क्या कह रहा है, हो जाते हैं, यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये इसका वेग है 12 मीटर पर सेकंड, इसका वेग यहां पर 0 दे रहा है और इसका वेग b मान लेते हैं। आप जानते हैं संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहता है द्रव्यमान गुणे वेग प्रारंभिक स्थिति में बराबर अंतिम स्थिति में। तो प्रारंभ की स्थिति में जो संवेग था तो वो था 40 गुणे 12, अंत की स्थिति में संवेग 28 गुणे 0, यानी इसका संवेग धन इसका संवेग, तो 12 गुणे b होगा। अब आप जानते हैं इसका मान 0, तो 40 गुणे 12 बराबर 12 गुणे b, और यहां से 12 कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो दूसरा वाला टुकड़ा होगा वो 40 मीटर पर सेकंड की गति से, सॉरी स्क्वायर नहीं, 40 मीटर पर सेकंड की गति से क्या करेगा, चलेगा। तो छोटे टुकड़े का जो है ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो सी वाला आ जाएगा। आप इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। 13वां सवाल क्या कह रहा है, आइए 13वां सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए 13वां सवाल देख लेते हैं। आइए अब इधर लगाएंगे, अब इधर सवाल लग जाएगा, इधर लगाएंगे 13वां सवाल। तो 13वां सवाल कह क्या रहा है, चलिए 13वां सवाल कह ये रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाएगा। तो देखिए p बराबर होता है mv। अब p डैश निकालिए, तो किसको आधा कर देना है भैया, यहां पर करना है वेग आधा करना है, तो यानी ये आ जाएगा v/2, ये तो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर संवेग में क्या है, पहले संवेग mvp है, तो p डैश बराबर p/2। इन द सेंस यहां पर क्या हो जाएगा, संवेग भी क्या हो जाएगा, वेग आधा करने पर संवेग भी आधा हो जाएगा। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर 14th नंबर भी क्वेश्चन दिख रहा है, ये 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्या कह रहा है ये समझते हैं। 14th नंबर ये कह रहा है कि 10 ग्राम की एक गोली 400, यानी m बराबर कितना है 10 ग्राम। अब ग्राम को है तो आपको किलोग्राम में बदलना है, तो 10 गुणे 10⁻³ kg हो जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 400 मीटर पर सेकंड, तो v बराबर यहाँ पर है 400 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या है, चल रहा है। 900 ग्राम द्रव्यमान का मुक्त रूप से लटके हुए लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाता है। ठीक है, यानी एक जो है दूसरा ये m है, ये m डैश है, m डैश 900 ग्राम का है। तो आप इसको बेहतर है कि 9×10⁻³ kg कर लीजिए। ठीक है, हमने क्यों कर लिया इसको, क्योंकि इसको किलोग्राम में बदलना रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ 900 kg हो गया। अब आप देख पा रहे हैं मुक्त रूप से लटके हुए लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है, ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, आप इस सवाल को अगर करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, आपको करना है कि भाई 10 ग्राम की कोई गोली 400 मीटर, अच्छा इसको ग्राम को ग्राम में ही रह दीजिए, ना बदलिए किलोग्राम में।
ठीक है, ग्राम में ही रह लीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। हम क्या कहेंगे, प्रारंभ में संवेग बराबर लास्ट में पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पहले संवेग क्या था, तो पहले संवेग था 10 ग्राम गुणे 400 मीटर। अब संवेग क्या हो गया, 910 गुणे v। 910 क्यों हो गया, क्योंकि अब जाकर के धस जाएगा अगर गुटके में, तो 10 ग्राम तो इस गोली और 900 ग्राम वो, यानी कुल मिला के 910 ग्राम। तो v बराबर यहां से आ जाएगा 4000 बटा 910। अब 910 से अगर भाग दे देंगे तो देखिए 910 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 4000 को, यानी 9 चौक हो जाएगा 36, तो यानी यहां आ जाएगा 3640, यहां आया 60 और यहां बचा 3। क्यों, जैसे कि घटाने पर जान ही रहे हैं। अब यहां दशमलव लगा दिया, यहां 0 बढ़ा दिया। अब चौके नहीं जा पाएगा तो क्या ही जाएगा, 4.3 समथिंग करके 4 करके वैल्यू आएगी। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपको देखिए क्लियर दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन 4.39 मीटर पर सेकंड देगा। आपको एक चीज बताना है, देखिए यहां पर अगर देखिए दोनों तरफ अगर ग्राम में रख रहे हो तब तो मजा आ जाएगा। अगर दोनों तरफ ग्राम में रख रहे हो तो ठीक, अगर नहीं रख पा रहे तो दोनों तरफ किलोग्राम में रखोगे, यानी जो वैल्यूज होंगी वो दोनों तरफ सेम होंगी, अलग अलग वैल्यूज आप नहीं रख सकते। इस सवाल को देख लीजिए आप अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको हटाने के बाद। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 15 ये कह रहा है कि 25 किलोग्राम का बम का गोला, ठीक है, m बराबर कितना है 25 केजी, ठीक है, और क्या कह रहा है, बम का गोला 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है अचानक फटकर 2 टुकड़ों में ये टूट जाता है, एक का भाग हो जाता है आपका 15 केजी और दूसरे का जो भाग हो जाता है वो हो जाता है 10 केजी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाहता है कि बड़े टुकड़े का वेग 0, सेम क्वेश्चन। अब ये बताएं या ना बताएं, हमारे हिसाब से हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसको कर लीजिएगा जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन जैसे। तो अब क्या है, छोटे टुकड़े का वेग, चलो देख लो कर ही रहे हैं। तो अब यानी यहां पर आ जाएगा पहले संवेग यानी 25 और इसका वेग 10, दूसरा 15 गुणे 0 और इसका वेग निकालना होगा तो 10 गुणे v कर दो। अब देखो ये 0, तो आप जान गए यहां से आ जाएगा 250, यहां 250 और यहां पर आ जाएगा 10v और यहां से 0 हटा देंगे, v बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर आ जाएगा, इस गोले का जो वेग होगा वो 25 आ जाएगा। ये पूछ रहा था कि 10 किलोग्राम वाला गोला कितनी तेज से भगेगा, तो 10 किलोग्राम वाला गोला 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी से भगेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइए 16वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 16वां सवाल ये कह रहा है कि 150 किलोग्राम की एक तोप m बराबर 150 केजी, ठीक है, तो क्या करती है, 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागती है, m डैश बराबर 1.5 केजी, ठीक है, दागा जाता है, 60 मीटर पर सेकंड के वेग से भागता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा तोप कितना तेजी से पीछे किसके, तो तोप के पीछे हटने का वेग, बात वही है, तोप का संवेग गुणे इस गोले का संवेग। अब तोप का संवेग आ गया तो v बराबर यहां से आ जाएगा, v बराबर 1.5 इंटू 60/150, 0 आ गया, यहां आ गया 0.1, यहां आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड। आपका 0.6 मीटर पर सेकंड जो ऑप्शन है वो सी वाला जो है बच्चों सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी वाला सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल, 17वां सवाल क्या कह रहा है, आइए बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 गुणे 10 की घात 7 किलोग्राम संघित का एक पानी का जहाज यानी m बराबर 3 गुणे 10 की घात 7 केजी संघित का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में था, u बराबर 0, ठीक है। यहां पर 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन का बल लगाने पर 12 मीटर खींचा जाता है, यानी F बराबर 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन, S D बराबर 12 मीटर, कितना दूर जाता है, 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है।
यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य है तो पानी के जहाज की गति क्या होगी? चलिए बताइए गति हम कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर u को 0 देने से क्या दिख रहा है कि आप गति का द्वितीय समीकरण लगाएं। तो द्वितीय समीकरण d बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। सर्दी हो गई है, आइए देखते हैं आगे। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, आप जानते हैं ये होता है F बराबर ma, तो a का मान यहां से निकाल सकते हैं F का मान 5 गुणे 10 की घात 4 और m का मान 3 गुणे 10 की घात 7 इंटू a। तो यहां से a बराबर आ जाएगा 5 बटा 3 गुणे 10 की घात -3। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां से आपसे पूछा गया है पानी के जहाज की गति आपको निकालनी है। गति हम कैसे निकाल सकते हैं ये चीज पर आपको विचार करना है। तो चलिए यहां पर आपको दूरी दे दी गई, तो अगर हम इस फार्मूले का यूज ना करें तो गति का समीकरण जो है वो b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, और यहाँ हम s की जगह क्या ले सकते हैं, d लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है प्रारंभिक वेग 0 था तो ये 0 हो जाएगा। 2a का मान यहाँ से आ जाएगा 5 बटा 3 गुणे 10 की घात -3, और d का मान यहाँ से बच्चों हो जाएगा 12, 3 चौक 12, यानी v स्क्वायर बराबर 5 दूनी 10, 10 की घात -2 गुणे 4, तो v बराबर 2 गुणे 10 की घात -1 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो इसमें दिया गया है 17 का, वो ए वाला ऑप्शन। जैसे कि देख पा रहे हैं, आपको उम्मीद करते समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। इसको हटाते ही 18th नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले इसको हटा दें। चलिए 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको हम देखते हैं। 18th नंबर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली, यानी v बराबर जो है 100 मीटर पर सेकंड, m बराबर 5 ग्राम, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.1 सेकंड बाद 0.01 सेकंड के बाद डेल्टा t बराबर 0.01 सेकंड के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा? आरोपित बल का मान आप कैसे निकाल पाएंगे, तो यहां से आता है P बराबर F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ हम ये कह देंगे P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T, और इसका पहले संवेग जो 0 था बाद में संवेग हो गया 5 ग्राम को अगर बदल दें तो 5 गुणे 10 की घात -3 kg। इसको अगर ग्राम को अगर किलोग्राम बदलने बच्चों इसको बदलना पड़ेगा, तो 5 × 10⁻³ kg यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और mv, d का मान 100 है, अपॉन कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो 5 गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 की घात 2, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 2, ये 10 की घात ऊपर 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -3 10 की घात 4, और यहाँ 5 गुणे 10 की घात 1, और 1 का मतलब यहाँ आ जाएगा 50। तो कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन का बल लग रहा होगा। आपका ऑप्शन जो होगा वो कितना आ जाएगा, 50। अब ये कह रहा है कि लक्ष्य द्वारा आरोपित कितना बल होगा। तो देखिए किसी गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित, देखिए लक्ष्य ये तो अगर आप किसी चीज पर मान लीजिए हम मार्कर मारते हैं तो हम कितना न्यूटन का बल लगाए, 50। अब मार्कर भी तो हमारे ऊपर लगाएगा, तो मार्कर की जो मान होगा वो विपरीत है, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो -50 होगा, लेकिन जो आपने लगाया वो 50 होगा। इन द सेंस आंसर -50 ही सही होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य द्वारा वापस दिशा में लगाया गया बल। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट में 19th नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 18th था, 19th नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहा है। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर, तो b बराबर यहां पर कह रहा है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आवर की चाल से चल रही कार पर ब्रेक लगाने पर 10 मीटर पर रुक जाती है। b बराबर कितना है, 10 मीटर, ठीक है, रुक जाती है। अब कह रहा है कि ब्रेक
लगाए जाने की दिशा में कार के गति के विपरीत लगने वाला बल, ब्रेक लगाए जाने की दिशा में कार के विपरीत लगने वाला बल क्या होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप गति का तृतीय समीकरण लगा सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब आप जानते हैं जब कार रोक ली गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 2as हो जाएगा। a का मान u स्क्वायर अपॉन 2d, भाई d यानी डिस्टेंस हमने लिख दी। अब u का मान यहाँ से 24 किलोमीटर पर आवर को आप 5/12 से गुणा करा कर 5/18 से, तो यानी यहाँ आ जाएगा, जैसे कि पहले हमने बता दिया था 5/18 क्यों करते हैं, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, हम हट जा रहे हैं। यानी यहाँ से आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18 यानी 4 पंचे 20/3, 20/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20/3 मीटर पर सेकंड इसका वेग आ गया। यहाँ पे उठा के रख दें तो 20/3 का स्क्वायर और 2d इन द सेंस यहाँ से आ जाएगा 10, तो 20/3 गुणे 20/3 दिख रहा है। चलिए 20/3 और यहाँ 2 दहानी 20, तो 20 कट गया यानी यहाँ आ जाएगा 20/9, 20/9 ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आ गया त्वरण। एक बार जांच कर लीजिए कहीं गलती ना हो जाए, यानी एक बार देख लेते हैं 20/3 मीटर पर सेकंड और यहाँ से 2d, ठीक है, तो यानी यहाँ से आ गया 2d यानी 20 कट गया और यहाँ से आ गया 20/3 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इस पर लगने वाला बल निकालना है। तो आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर होता है ma बराबर 20/9 m न्यूटन। ठीक है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं 20/9, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू mgn। mg मतलब क्या हो गया, भार। तो अब यहाँ पे कह रहा है कार के भार का 2/9, mg मतलब होता है भार। तो चलिए 19 क्वेश्चन आज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे के सवाल देखेंगे। ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए। ट्रैकर बटन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मित्रों को जोड़ना ना भूलिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।